नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 प्रश्न संख्या 4 से आगे कंटिन्यू कंप्लीट करें। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। ड्रा ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एक रफ फिगर ड्रा करिए दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम ना हो बट द एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल आर इक्वल, और जिसके एग्जैक्टली अपोजिट दो एंगल इक्वल हो। तो जैसे देखिए विद्यार्थियों, ये आपका वो फिगर हो जाएगा जो प्रश्न संख्या 4 पे शूट करेगा, यानी ये आपका काइट शेप होगा जिसके अंदर ये दोनों साइड इक्वल होगी, ये दोनों साइड इक्वल होगी और ये एंगल इक्वल होगा। जैसे 110 हो गया, ये भी 110, ये भी 110। तो हमने ये लिखा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल ए इक्वल टू C और इट इज लाइक ए काइट। ये आपकी एक काइट होगा, पतंग होगा। प्रश्न संख्या 5 में कहता है विद्यार्थियों, द मेजर ऑफ ए टू एडजस्ट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इन दी रेशियो, यानी पैरेललोग्राम के दो एडजस्ट एंगल का रेशियो ये दिया हुआ है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो हमें ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, देखिए जैसे मान लिया इसके अंदर लेट टू एडजस्ट एंगल बी 3x एंड 2x, रेशो में दिया हो तो वेरिएबल लगा के मान लेते हैं। अब इन दोनों का सम इक्वल टू 180 होगा, एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का सम 180 होता है। तो यहाँ 5x इक्वल टू 180, यहाँ 5 मल्टीप्लाई था, 5 से डिवाइड किया, x का मान 36 आ जाएगा विद्यार्थियों। और x का मान 36 आते ही जब हम x का मान यहाँ पुट करेंगे 3 इंटू 36, तो ये आपका 108 आ जाएगा, और 2 इंटू x तो ये आपका 72 आ जाएगा। और इसके बाद इसने क्या पूछा था, इसने पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ आप लिख दीजिए ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा विद्यार्थियों, 108, 72, फिर 108 और 72, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर विद्यार्थियों ये एंगल बराबर होगा। ये 108 है तो ये भी 108 और ये एंगल भी बराबर होता है, तो दो एंगल आते ही दो भी वो सेम ही होंगे। तो ऐसे आपका ये सम पूरा होता है। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 6 पे डिस्कस करते हैं। 6 पे ये कहता है टू एडजस्ट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी दो पैरेललोग्राम के दो एडजस्ट एंगल का माप इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम का ईच एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, जैसे देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फिगर के अंदर यह आपका पैरेललोग्राम है। मान लीजिए ये दो एडजस्ट एंगल हैं, ये x है तो ये भी x होगा, इक्वल दिया हुआ है। जब ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। और ये x है तो ये भी x होगा। कहने का मतलब जब पैरेललोग्राम के दो एंगल एडजस्ट एंगल बराबर दिए हैं तो उसका ईच एंगल सेम ही होगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पैरेललोग्राम है इक्वल मेजर, टू एडजस्ट एंगल है वो इक्वल मेजर में दिया हुआ है। तो यहाँ मान लिया लेट ईच एडजस्ट एंगल बी एक्स, ईच एडजस्ट एंगल x होगा, इन दोनों का सम 180 होता ही है। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड किया, x इक्वल टू 90 आ जाएगा। x इक्वल टू 90 यहाँ आते ही लिख देंगे ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 90 डिग्री हो जाएगा विद्यार्थियों। पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री होता है जब दो एडजस्ट एंगल बराबर दिए हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, जो आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 7 के अंदर कहता है विद्यार्थियों, ये HOPE होप ट्रायंगल दी हुई है, इसके अंदर ये 40 डिग्री है, ये x है, ये आपका कोई एंगल है, ये y है और ये x, ये 70। तो हमें XYZ का मान निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस फिगर को भी डायग्राम के माध्यम से बनाया है हमने दोबारा, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों HOP प्लस 70, HOP यानी ये एंगल होगा आपका प्लस का 70, ये एक सीधी लाइन पे बने हुए एंगल है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। सम 180 होता है, तो यहाँ से HOP 180 माइनस का 70, HOP आपका 110 आ जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद एंगल E और HOP, एंगल E आपका ये होगा, HOP ये होगा, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है जो बराबर होते हैं। तो हमने ये लिखा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपको x दिया हुआ है, ये अभी हमने निकाला था 110, तो x का मान 110 आ जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों देखिए
चाहें तो हम ये सीधा ही लिख सकते हैं 40 और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन होगी और यही हमने यहाँ पे लिखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चाहो तो इसका मान लिख दो PHE यानी 40 डिग्री होगा, HPO यानी y होगा, या आप ये सीधा ही लिखिए 40 बराबर y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसके बाद विद्यार्थियों हम क्या करते हैं, ये पूरा एंगल बाहर का और ये पूरा एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा विद्यार्थियों। ये दो पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपोंडिंग होगा, तो हमने लिखा 40 + z = 70 यानी क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो यहाँ से z आ जाएगा विद्यार्थी 40, इधर आके माइनस होगा, z आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ऐसे आपका x 110, y 40 और z आपका 30 डिग्री आता है। और ऐसे आपको प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट करना है विद्यार्थियों। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रश्न संख्या 8 के दो पार्ट दिए हुए हैं विद्यार्थियों। एक तो GUNS पैरेललोग्राम है, एक RUNS पैरेललोग्राम है। इसके अंदर हमें x और y का मान निकालना है। तो हमें पता है विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इन दोनों को इक्वल करिए, इन दोनों को इक्वल करिए, x और y का मान आ जाएगा। पहले पार्ट में यही लिखा, इन पैरेललोग्राम GUNS, ये जो आपका फिगर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर GS यानी GS और UN बराबर होगी अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये आपको 3x दी हुई है विद्यार्थियों, ये 18 दी हुई है, दोनों का मान पुट किया, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा, x = आपका 6 आ जाएगा। इसी तरह से विद्यार्थियों हमने आल्सो ये भी अपोजिट साइड होगी पैरेललोग्राम की, GU = ASN, इनका मान भी हमने रखा 3y - 1 = 26। और अगले स्टेप में क्या किया विद्यार्थियों, ये 1 इधर जाके ऐड होगा, 21 + 1 26 + 1 27 आ जाएगा, 3y = 27, 3y मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड होगा, ये 9 पे कट जाएगा, y का मान 9 आ जाएगा विद्यार्थियों। और लास्ट में x = y 9 हो जाएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है विद्यार्थियों। इसी वजह से हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर पैरेललोग्राम के डायगोनल दिए हुए हैं। हम जानते हैं कि डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा, इसी तरह से ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा। ऐसा ही हमने लिखा है विद्यार्थियों। इसके अंदर क्या लिखा, वी नाउ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल है वो पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो 20 = y + 7, यानी ये पार्ट इसके बराबर किया, तो यहाँ पे 7 इधर आके माइनस होगा, y और यहाँ से 20 में से 7 जाएगा 13 आ जाएगा, यानी y = 13 इसका मान होगा। दूसरी बात विद्यार्थियों, ये इक्वल टू किया हमने, यहाँ पे y की जगह 13 रख दिया क्योंकि हमने यहाँ निकाला ही था। ये 13 इधर आके घटेगा, x = 3 आ जाएगा। और इसी के साथ विद्यार्थियों हमारी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 4 to 8 कंप्लीट होते हैं, जो आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।